हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जायंट क्रोकोडाइल को, जो 2020 में रिलीज हुई है। ये एक चाइनीज क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी में हम ऐसे जायंट क्रोकोडाइल को देखेंगे जो इनविजिबल भी हो सकता है। और दोस्तों, एक और चाइनीज क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी मेगा क्रोकोडाइल को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम आबादी से दूर एक आइलैंड देखते हैं, जहां एक प्रोफेसर 5 टूरिस्ट को गन पॉइंट पर लेकर उनसे पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है यहाँ। वो टूरिस्ट जवाब देते हैं कि वो हॉलिडे मनाने आए हैं यहाँ, जिस पर प्रोफेसर एक को शूट करके वापस वही सवाल पूछता है। फिर वो दोबारा एक को शूट कर देता है, जिस पर 2 टूरिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं और प्रोफेसर तीसरे को भी शूट कर देता है। अब उसका आदमी आकर बताता है कि एक को उसने मार दिया है और एक भाग निकला, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि वो इस आइलैंड पर अकेले जिंदा बच भी नहीं पाएगा। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और उसी आइलैंड पर हम एक बिजनेसमैन बेयू को अपने गार्ड्स के साथ देखते हैं, जो अपनी बेटी लिंडा को ढूंढने आया था, जिससे उसका लास्ट कांटेक्ट इसी आइलैंड की लोकेशन पर हुआ था। अब उसकी दूसरी बेटी शेरन उसे बताती है कि उसके फोन की लोकेशन यहीं पास से आ रही है। फिर वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उसी आइलैंड पर हम एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की मेंबर मिया को देखते हैं, जो उस आइलैंड पर पर्पल लेक का सैंपल ले रही होती है। और वहीं पास में हम एक फोटोग्राफर बायरन को देखते हैं, जिसे एक छोटा स्नेक बाइट कर लेता है। अब वो संभलता तभी वहाँ एक बड़ा स्नेक आ जाता है, जिससे डर कर बायरन भागता है, लेकिन वो स्लिप होकर एक जगह गिर जाता है और वो स्नेक उसे अपनी लपेट में ले लेता है। अब वो उस पर अटैक करता तभी कोई उस स्नेक को लकड़ी से उस पर से हटा देता है और वो उसके बाइट से जहर भी निकाल देता है। फिर वो बायरन को बताता है कि वो ल्यूका है और वो यहीं रहता है। अब वो जाने लगते हैं, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है और वो जाकर देखते हैं तो वो मिया होती है, जिसे लेक के किनारे किसी का कटा हुआ हाथ मिला था। अब ल्यूका देखता है तो उसे वहाँ से एक गोल्ड की चेन मिलती है और तभी बेयू भी वहाँ पहुँच जाता है और वो चेन उसकी बेटी लिंडा की होती है। और वो गुस्से में उन लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो बताते हैं कि वो लिंडा को नहीं जानते। और तभी शेरन को वहाँ से लिंडा को फोन मिलता है। अब वो उसे बेयू को देती है और वो देखता है कि लिंडा की लास्ट वीडियो इसी जगह की थी, जहाँ उन पर कोई जानवर अटैक कर देता है, जो वीडियो में उन्हें दिखाई नहीं देता, जिस पर बेयू गुस्से में आ जाता है और उस जानवर को मार डालने की ठानता है। अब वो उन तीनों को भी अपने साथ ले लेते हैं और इस आइलैंड के जंगल में उस जानवर को ढूंढने लगते हैं। अब उन्हें ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, जिस पर ल्यूका उनसे कहता है कि कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, तो क्यों ना आप सब मेरे घर पर रुक जाएं, फिर मैं कल आपको खुद इस जंगल ले जाऊंगा। जिस पर बेयू मान जाता है। अब रात हो जाती है और वो ल्यूका के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ ल्यूका मिया से कहता है कि उसे लगता है कि वो किसी को ढूंढने आई है यहाँ, जिस पर मिया बताती है कि वो एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है और यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड एलन को ढूंढने आई है, जो कुछ दिन पहले अपने 4 और मेंबर्स के साथ यहाँ की एनवायरमेंट पर रिसर्च करने आया था, लेकिन अब उससे उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। और ये वही टीम होती है जिसे हमने स्टार्टिंग में प्रोफेसर के हाथों मरते देखा था। इसके बाद ल्यूका बायरन से पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है, तो बायरन बताता है कि वो यहाँ अपने डैड को ढूंढने आया है और उनकी लास्ट लोकेशन इसी आइलैंड की थी। अब सुबह होते ही बेयू ल्यूका को उठाता है और वो उसे उन्हें लेकर चलने का कहता है। अब कुछ दूर चलने के बाद हम देखते हैं कि ल्यूका अपने पाँव में लगी एक डिवाइस को एक्टिव कर देता है, लेकिन कोई इसे नोटिस नहीं करता। वहीं अब बेयू भी उस पर गुस्सा करता है कि अब तक उन्हें कोई जानवर नहीं मिला, तो ल्यूका कहता है कि बस हम पहुँचने वाले हैं। अब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक क्रोकोडाइल एक गार्ड पर हमला करके उसे आधा खा जाता है और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये किसने किया, क्योंकि वो क्रोकोडाइल इनविजिबल हो गया था। अब वो आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर अचानक से वो क्रोकोडाइल फिर से विजिबल होकर एक और गार्ड को मार डालता है। ये देखकर वो सब उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फिर से इनविजिबल हो जाता है। अब बेयू को लगता है कि ल्यूका को सब पता था और उसने उनसे छुपाया है सब, लेकिन ल्यूका कहता है कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी बायरन उन्हें दिखाता है कि ये क्रोकोडाइल इनविजिबल था और अटैक के टाइम ही विजिबल हुआ था, यानी कि ये क्रोकोडाइल इनविजिबल हो जाता है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। शायद यहाँ के एनवायरनमेंट चेंज होने पर कुछ जानवरों ने अपने जीन्स में तब्दीली कर ली हो, लेकिन ये चीज अभी भी कंफर्म नहीं। फिर शेरन कहती है कि क्यों ना हम थर्मोग्राफिक ग्लासेस पहनकर उसे ढूंढें, तो उससे हमें जिंदा चीज विजिबल हो जाएगी। फिर अगले दिन वो फिर से उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं और हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ने लगता है।
दूसरी तरफ वो सब भी थर्मोग्लास पहन लेते हैं और तभी क्रोकोडाइल उनके पास से गुजरता है, लेकिन वो उन्हें थर्मोग्लासेस में भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए सब उसे उतार देते हैं। अब वो आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि तभी क्रोकोडाइल फिर से विजिबल होकर एक और गार्ड को मार डालता है। ये देखकर सब उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इस बार भी वो क्रोकोडाइल इनविजिबल होकर बच जाता है। अब वो सब आगे बढ़ते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां ल्यूका फिर से अपने डिवाइस को एक्टिव कर देता है। वहीं आगे जाकर उन्हें किसी की डेड बॉडी मिलती है और हमें पता चलता है कि ये एलन की डेड बॉडी है, और वीडियो से हमें पता चलता है कि उसे बुलेट्स लगी थी, इसीलिए खून बह जाने की वजह से वो मारा गया, और ये वही होता है जो स्टार्टिंग में प्रोफेसर से बच गया था। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी एक और गार्ड पर क्रोकोडाइल अटैक करके उसे मार डालता है और फिर से इनविजिबल होकर वहां से भाग निकलता है। अब वो लोग गुफा से निकल आते हैं और फिर से ल्यूका के घर पहुंच जाते हैं। अब रात में वो लोग क्रोकोडाइल को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं और शेरन कहती है कि हम उस पर फ्रूट्स का कलर गिराकर उसे विजिबल कर सकते हैं। फिर वो एक को बेट बनाने के लिए सबको कार्ड्स उठाने का कहती है, और जिसके पास ए आएगा वो बेट बनेगा, और ए मिया के पास आता है तो बायरन वो कार्ड ले लेता है और खुद बेट बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शेरन प्लान बनाती है कि दोनों गार्ड्स बायरन के पीछे नजर रखेंगे और वो खुद बायरन के पास रहेगी, और जब वो अटैक करेगा तब वो उसे जख्मी कर देगी, और मिया और ल्यूका फ्रूट कलर को क्रोकोडाइल पर गिराएंगे जब वो जख्मी होकर भागने लगेगा। इससे वो विजिबल रहेगा हमारे सामने, और बेयू क्रोकोडाइल के आने पर उन्हें इन्फॉर्म करेगा। अब अगले दिन वो ऐसा ही करते हैं। दोनों गार्ड्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मिया और ल्यूका फ्रूट कलर को गिराने की लोकेशन पर होते हैं और शेरन बायरन के पास ही होती है। अब बायरन विसल बजाकर क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाने लगता है, और जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, शेरन फौरन उसे रस्सी की मदद से ऊपर कर देती है और खुद नीचे आ जाती है। अब क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ता है तो शेरन रस्सी की मदद से स्विंग करते हुए क्रोकोडाइल से बचकर उस पर फायर करती है। फिर वो ल्यूका की तरफ बढ़ता है, पर वो कलर देर से गिराता है, और वहीं मिया सही टाइम पर उस पर कलर गिरा देती है, जिससे वो उनके सामने विजिबल रहता है, और वो उस पर लगातार फायर करने लगते हैं, और वो उनके बिछाए हुए जाल की तरफ ही जाकर उसमें फंस जाता है। ये देखकर ल्यूका क्रोकोडाइल को वहां से निकलने के लिए टाइम देने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बायरन क्रोकोडाइल के मुंह को पकड़ लेता है और शेरन फौरन अपने चाकू से उसके गले को पूरा चीर कर उसे मार डालती है। अब वो सब उसे मारकर खुश होने लगते हैं और बेयू उस क्रोकोडाइल को जला देता है। अब अगले सीन में बेयू शेरन के साथ बोट से जाने लगता है, तो वो मिया और बायरन को भी उनके साथ चलने की ऑफर करता है, लेकिन वो दोनों वहीं रुक जाते हैं बायरन के डैड को ढूंढने के लिए। वहीं बेयू ल्यूका से सॉरी करता है उसके बिहेवियर पर, क्योंकि बेटी की टेंशन में वो गुस्से में था। अब बेयू लिंडा को याद करके दुखी हो जाता है, और तभी वो नोट करते हैं कि ल्यूका वहाँ नहीं है। वहीं अब हम ल्यूका के उसके घर में बने एक सीक्रेट रूम में देखते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि ल्यूका एक साइंटिस्ट है और वो प्रोफेसर के लिए काम करता है, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को कैद कर लिया था और वो उससे क्रोकोडाइल्स पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें वेपन बनाना चाहता था। इसीलिए हर बार ल्यूका के डिवाइस को एक्टिव करने पर वो क्रोकोडाइल ल्यूका पर अटैक नहीं करता था। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि जिस क्रोकोडाइल को इन लोगों ने मारा था वो फर्स्ट जनरेशन का था, और सेकंड जनरेशन का क्रोकोडाइल उससे भी खतरनाक है, जो उसके कंट्रोल में भी नहीं आ रहा है। और प्रोफेसर उसे ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले वो आइलैंड पर आया था जहाँ उसने 5 टूरिस्ट को मारा था। और वहीं हम क्रोकोडाइल के 2 और म्यूटेटेड एग्स को देखते हैं, और हमें पता चलता है कि ल्यूका का इसमें कोई कसूर नहीं, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। पर उसे लोगों की मौत का अफसोस होने लगता है, तो वो दूसरे क्रोकोडाइल और इन अंडों को बॉम्ब से उड़ाने का सोचता है। पर तभी हम देखते हैं कि बायरन ने ल्यूका और प्रोफेसर की सारी बातें सुन ली थी। फिर वो ल्यूका को सबके पास ले जाता है और उन्हें ल्यूका के बारे में बताता है कि इसी ने उस क्रोकोडाइल को ब्रीड किया है। ल्यूका की इस हरकत पर सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं, और ल्यूका उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है कि उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब करा, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। तभी वहाँ दूसरा क्रोकोडाइल आकर अपनी लंबी जबान से एक गार्ड को पकड़कर खींच लेता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो बाकियों पर अटैक करने लगता है और वो सब उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता। तभी वो क्रोकोडाइल अपनी जबान से बेयू को जकड़कर उसे खाने वाला होता है, लेकिन बेयू अपनी टांगों से खुद को बचाने लगता है। ये देखकर शेरन फौरन ही अपने चाकू से क्रोकोडाइल के सर में वार करने लगती है, लेकिन इससे क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं होता, तो वो चाकू को उसकी एक आंख में घुसा देती है, जिससे वो बेयू को छोड़कर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। इसी बीच वो एक और गार्ड को अपने जबड़ों में पकड़ लेता है और उसे भी मार डालता है। पर तभी वो लोग उसके मुंह को रस्ते में फंसाकर उसे कंट्रोल करने लगते हैं, और ल्यूका कहता है कि ये सिर्फ बॉम्ब से मरेगा, और ये लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल खुद को आजाद करा लेता है और फिर वो ल्यूका के पांव पर काट लेता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर जब ल्यूका उसे डांटने लगता है तो वो समझ जाता है कि ल्यूका ने ही उसे पाला है, तो वो थोड़ी देर रुक जाता है और इस बीच ल्यूका सबको यहाँ से निकलने का कहता है।
पर ये क्रोकोडाइल म्यूटेटेड था, तो वो फिर से ल्यूका पर अटैक करके उसे घर की तरफ ले जाता है, जहाँ ल्यूका अपने बॉम्ब को एक्टिव कर देता है और ब्लास्ट में उसके साथ साथ ये क्रोकोडाइल भी मारा जाता है। अब उन लोगों को भी समझ आ जाता है कि ल्यूका इस सब के पीछे नहीं था। फिर वो सब बोट से उस आइलैंड से निकल आते हैं। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ शेरन के पास बायरन की कॉल आती है और वो बताता है कि मिया को प्रोफेसर ने किडनैप कर लिया है। और तभी हम उस आइलैंड को देखते हैं जहाँ ल्यूका ने 2 और क्रोकोडाइल के म्यूटेटेड एग्स रेडी किए थे और उस ब्लास्ट में एक एग बच गया था और उसमें एक बेबी क्रोकोडाइल निकलने लगता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी जायंट क्रोकोडाइल की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।